कहानी आखिरी खत। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और शाम को पिता की छोटी सी किताबों की दुकान में मदद। लेकिन उस कस्बे के बीचों बीच पुरानी हवेली की ऊंची खिड़की से अक्सर उसे एक चेहरा नजर आता था। वो चेहरा था अनन्या का। चमकती आंखें, हवाओं में उड़ते बाल और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। आरव ने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन जाने क्यों हर शाम वो हवेली की उसी खिड़की पर उसकी राह देखता। पहला मोड़, एक दिन किताबों की दुकान पर एक पुरानी डायरी आई। पन्नों पर किसी अनजान लड़की की लिखावट थी। मुझे डर है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आखिरी चाहत यह होगी कि कोई मुझे सच में याद रखे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। लिखावट पहचान में आ रही थी। यह वही थी जो उसने हवेली की खिड़की से कभी कभार कागजों पर लिखते देखा था। मुलाकात काफी हिम्मत जुटाकर आरव हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराया। अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए आखिरकार उसने अनन्या को देखा। वो अकेली बैठी थी, लेकिन आंखों में उदासी का समंदर था। अनन्या ने कहा, तुम्हें वो डायरी मिल गई, है ना? अब तुम मेरे राज में शामिल हो गए हो। आरव ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? अनन्या की आवाज कांप गई। मैं इस हवेली की कैदी हूं। ये हवेली मेरे अतीत का रहस्य छुपाए बैठी है, और जब तक मैं इसका सच सामने नहीं लाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। रहस्य धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। अनन्या ने बताया कि उसके माता पिता कई साल पहले रहस्यमय हादसे में मारे गए थे। सबने कहा वो एक दुर्घटना थी, मगर अनन्या को शक था कि यह साजिश थी। रातों को हवेली के बंद कमरों से अजीब आवाजें आतीं। कभी सिसकियां, कभी किसी के कदमों की आहट। आरव उसके साथ रहकर हर आवाज, हर छाया को समझने की कोशिश करने लगा। इज़हार मोहब्बत, इस डर और रहस्य के बीच उनका रिश्ता गहराता चला गया। एक शाम बिजली कड़क रही थी। हवेली की दीवारें हिल रही थीं। उसी पल अनन्या ने कांपते होंठों से कहा, आरव, अगर कल मैं ना रहूं तो क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खोने का ख्याल भी मेरी जान निकाल देता है। तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी सांस हो अनन्या। सस्पेंस का सच आखिरकार एक रात दोनों हवेली के तहखाने में उतरे। धूल भरी अलमारी में छिपा मिला एक पुराना खत। खत में लिखा था, अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो तुम्हारे माता पिता को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना रिश्तेदार है जिसने हवेली हड़पने के लिए ये सब किया। उसका नाम पढ़ते ही अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके चाचा थे, जो अब तक उसके अभिभावक बनकर जी रहे थे। क्लाइमैक्स, सच सामने लाने की कसम खाकर अनन्या और आरव ने पुलिस को सबूत दिए। हवेली का रहस्य खुल गया। चाचा गिरफ्तार हुए। अब हवेली की दीवारें चुप थीं। पहली बार अनन्या आजाद सांस ले रही थी। अंत 1 साल बाद उसी हवेली की खिड़की पर, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, आरव और अनन्या साथ बैठे थे। आरव ने धीमे से कहा, अब तो हवेली भी गवाह है कि हमारी मोहब्बत किसी रहस्य से कम नहीं। अनन्या मुस्कुराई, नहीं आरव, हमारी मोहब्बत रहस्य नहीं, अब एक अमर कहानी है। हवा चली और हवेली की खिड़कियों ने जैसे ताली बजाई। अगर आपको प्रेम कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।